अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अशरफ सैल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। 27 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत ही कर्बनाक दिन है, इसलिए कि 27 सितंबर 2007 को पाकिस्तान की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, एक होनहार और एक जमहूरियत पर यकीन रखने वाली सियासी रहनुमा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की काबिल फ़ख्र साहबज़ादी दुख्तर मशरक़ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को बहुत ही सफाकी के साथ शहीद कर दिया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत जो थी, दरअसल पाकिस्तान के सियासी और जमहूरी निज़ाम, पाकिस्तान के मुआशरे में जो मजहबी, सियासी, अखलाकी और आप कह सकते हैं कि सिनफ़ी जो गिरावटें थीं, उनके ख़िलाफ़ जद्दोजहद के ऊपर हमला करने की एक बहुत ही घिनौनी साजिश थी। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म नहीं रही, या वो महज एक सियासतदान नहीं थी पाकिस्तान की, बल्कि इंटरनेशनली उनका एक कद-काठ था, उनका एक विज़न था, उनका एक नज़रिया और एक सोच थी। आम आदमी को इंसाफ फराहम करने के लिए, ख़वातीन के हकूक़ के लिए, मुआशरे में मसावात के लिए, अक़लियतों के हकूक़ के लिए, मुआशरे में तबक़ाती कशमकश के ख़िलाफ़ जहाद के लिए, जद्दोजहद के लिए मोहतरमा का एक अप्रोच थी, एक नज़रिया था। और महज अप्रोच और नज़रिया नहीं था, उसके लिए उनके लिए बहुत बड़ी उनकी जद्दोजहद है। उन्होंने अदलिया के एहतराम और इंसाफ और अदल की बालादस्ती के लिए जो प्रैक्टिकली उन्होंने जो कोशिशें की और अपनी ज़ात के हवाले से जो मिसालें सामने रखीं, वो पाकिस्तान के अवाम का और पाकिस्तान के जमहूरियत पसंद हलकों का और इंसाफ पसंद हलकों का तुर्रा इम्तियाज़ है। उन सब के लिए बाइस फ़ख्र है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पाकिस्तानी के लिए नहीं, दुनिया भर के इंसानी हकूक़ और सियासी आज़ादियों और जमहूरी अमल पर यकीन रखने वाले हलकों और तबकों के लिए दुख और गहरे सदमे का बायस था। इस शहादत ने पाकिस्तान के अंदर बहुत एक बेयकीनी की सूरत हाल पैदा की होनी ही थी। जैसे राजीव ने कहा था इंदिरा गांधी के मरने के बाद कि जब बड़ा दरख्त उखड़ता है ज़मीन से तो एक भूचाल तो आता है। तो पाकिस्तान की ज़मीन का एक तनावर और एक बहुत बड़ा दरख्त बेनज़ीर भुट्टो की शक्ल में जब उखाड़ दिया गया, तो उसके बाद पाकिस्तान में भी एक ज़लज़ले की सी कैफियत पैदा हुई। मोहब्बत करने वालों ने, बेनज़ीर से इश्क करने वालों ने, बेनज़ीर का एहतराम और उनसे लगाव रखने वालों ने एक एहतजाज किया। मुल्क भर में एक बेचैनी की फ़ज़ा पैदा हुई और बाद जगहों के ऊपर ख़ासतौर पर सिंध में तो पाकिस्तान नाक खप्पे के नारे लगाए गए। ऐसे मौके पर मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही काबिल फ़ख्र और काबिल इस्ताइश करैक्टर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का, ख़ासतौर पर साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी का, कि उन्होंने सामने आए और ऐलान किया कि पाकिस्तान खप्पे, और फिर उन्होंने प्रूव किया कि पाकिस्तान खप्पे का नारा ही हम नहीं लगा रहे हैं, इसको अमली तौर पर कैसे कर सकते हैं साबित। फिर बिलावल भुट्टो ने एक बेहतरीन विज़न का मुज़ाहरा करते हुए जो एक फार्मूला दिया कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, उस पर उन्होंने अमल भी किया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 से 2013 तक जो हुकूमत की, उसमें बहुत सारे ऐसे इक़दाम के लिए जो अवाम पसंद थे, जो आइन पसंद थे, जो बुनियादी हकूक़ के लिए थे, जो रियासती इस्तेहकाम और तरक्की के लिए थे, जो वफाक की बका और तरक्की के लिए थे। इन पर बाद में भी बात हो सकती है, लेकिन बड़े इक़दाम थे। आज बेनज़ीर भुट्टो की शहादत को 16 साल हो चुके हैं। हम आज भी बेनज़ीर भुट्टो के बड़े किरदार, इंसानियत पसंद, जमहूरियत पसंद, सियासी अमल के मोतरफ़ हैं और उसको याद करते हैं और उनको सैल्यूट करते हैं। वो पाकिस्तान की सियासत का, पाकिस्तान के अवाम का नाकाबिल फरामोश और काबिल फ़ख्र विरसा है। आज का जो दिन है, 27 सितंबर का जो दिन है, ये दरअसल बेनज़ीर की शहादत के साथ पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं और पाकिस्तान की जो सियासी दानिश है, उनके लिए भी एक लम्हा फ़िक्रिया है। उनके सामने भी एक दावत सवाल है कि एक बड़ी सियासी लीडर को
شہید کیا گیا اور اس سے پہلے ان کے والد کو عدالتی قتل کے ذریعے سے منظر سے ہٹا دیا گیا، اور اس کے علاوہ بھی سیاستدانوں کو بڑے کڑے آزمائشوں اور امتحانات سے گزرنا پڑا، تو آخر یہ سلسلہ کب رکے گا؟ اور اس سلسلے کو روکنے میں سیاستدانوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ جو ہماری جو سیاسی ایلیٹ ہے، یہ دانش ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کچھ بھی کہتا رہے، کسی پر الزام لگاتا رہے، جرنیلوں پر، ججز پر، بیوروکریسی پر، انڈر کرنٹ پاورز کے اوپر، لیکن پاکستان کی جو سیاست ہے اور پاکستان میں جو جمہوریت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں پورے ہوش و حواس کے ساتھ کہ اس کو سب سے زیادہ نقصان اور بنیادی اس کو جو دھچکا ہے وہ ہمیشہ سیاستدانوں کی جلد بازیوں نے، اقتدار پرستیوں نے، بلکہ یہ حوث اقتدار نے اور اختیارات کے غلط گندے گھنونے استعمال نے پہنچایا ہے۔ آپ دیکھ لیں 58 کا مارشل لا، آپ دیکھ لیں 77 کا مارشل لا، آپ دیکھ لیں 1999 کا مارشل لا، اور جب بھی سیاست کے اوپر حملے ہوئے، سیاسی نظام پر حملے ہوئے، اس میں دیکھیں کہ کس طرح سے ہمارے ان صفوں کے اندر گندے اور تالے آزما سیاسی کرداروں نے جو بیرونی قوتیں، کبھی عدلیہ کو اور کبھی فوجی قیادت کو گھسیٹنے کی کوشش کی سیاسی نظام کے اندر، اور چیزوں کو ملیا میٹ کرنے میں کبھی انہوں نے دریغ نہیں کیا، محض اپنے مفاد کے لیے۔ وہ پنجابی میں جو کہتے ہیں نا کہ اپنے ایک پاؤ دودھ گوشت کے لیے دوسرے کی بھینس کو ذبح کر دینے والا کام کرنا، تو ایسے لوگوں نے ہمیشہ پورے سیاسی نظام کو ذبح کرنے میں کبھی دریغ نہیں کیا۔ آج 2023 ہے اور 2024 میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ یہ الیکشن اور ان کے نتائج اور ان کی شفافیت اور ان کی غیر جانبداری اور الیکشنوں کا انعقاد اور الیکشنوں کا بہترین انعقاد، یہ سب کا سب کچھ بھی ہو، کتنے بھی جواز ہوں اور کتنے بھی بہانے ہوں، کتنی بھی مداخلت اور کتنا بھی دباؤ اور کتنی بھی جسے کہا جا سکتا ہے کہ ایک چیزوں کو سکویز نہ کیا جا رہا ہو، لیکن یہ سیاستدانوں کی فراست، ان کی دانشمندی، ان کے تدبر، ان کی دور اندیشی، ان کی دور بینی اور ان کے معاملات کے اوپر گہری اور وسیع نظر کے اوپر ڈیپینڈ ہوگا کہ وہ سیاسی نظام کو کیسے محفوظ رکھ کے کامیابی سے آگے بڑھا کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ سب سے بڑے قصور ایک مرتبہ پھر ہمارے سیاستدان اور ان کی فراست ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اس پیغام کے ساتھ ہی مجھے عبد المقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو اجازت دیجیے۔ پاکستان کے لیے ہمیشہ اچھا سوچیں اور پاکستان کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔